आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। डाउटनेट ऐप पर आप पूछ सकते हैं कक्षा 6 से 12 तक के मैथ्स का कोई भी सवाल। हेलो गाइस, इस लेक्चर वीडियो में हम देखेंगे कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू अनदर वेक्टर क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं कि हमें दो वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। वी आर अबाउट टू फाइंड द कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर कंपोनेंट अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने देखा कि हमारा सपोज ये ए वेक्टर है, ठीक है, और ये हमारा बी वेक्टर है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम बी वेक्टर को कुछ दो अदर वेक्टर्स का एडिशन ले सकते हैं। तो सपोज हमने जैसे बी वेक्टर का एक इस डायरेक्शन में एक वेक्टर निकाला और एक इस डायरेक्शन में एक वेक्टर निकाला, दोनों को ट्राइंगल लॉ की मदद से जोड़ा सपोज हमने, तो वो क्या आएगा, फर्स्ट वाले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और सेकंड वेक्टर का फाइनल पॉइंट, दोनों को हमने जोड़ा। तो हम कहना चाह रहे हैं कि हमारे ये दो ब्लैक में जो मैंने लिखे हैं दो वेक्टर कुछ इस तरह हैं कि दोनों का जो एडिशन है वो बी वेक्टर के बराबर है। और जो ये पहला वाला वेक्टर है इसे ओ ए वेक्टर बोल देते हैं, इसे ओ बी वेक्टर बोल देते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि ओ ए वेक्टर को जो डायरेक्शन है दैट इज सेम एज ए वेक्टर डायरेक्शन, सेम और अपोजिट एज ए वेक्टर। मतलब ओ ए वेक्टर एंड ए वेक्टर जो है हमारे वो कोलिनियर वेक्टर है, क्योंकि उनका डायरेक्शन या तो सेम है या अपोजिट है। ठीक है, एंड जो हमारा दूसरा वेक्टर है ए बी वेक्टर, जिसके अंदर हमने बी वेक्टर को ब्रेक किया है, वो है ओ ए वेक्टर एंड ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू ओ ए वेक्टर है। ठीक है, अगर ऐसा केस आ जाए हमारे पास कि बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, दो वेक्टर का सम है, एंड जो दो वेक्टर्स हमने जिसमें तोड़ा है बी वेक्टर को, उनमें से एक वेक्टर ए वेक्टर के पैरेलल है और दूसरा वेक्टर ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है और ये ए वेक्टर के पैरेलल है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर इज ओ ए वेक्टर and component of b vector perpendicular to a vector is a b vector। ठीक है, अब हमने डेफिनेशन समझ ली, अब हम निकालते हैं कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या करा, हमें सपोज दे रखा है ये a वेक्टर, ये हमें b वेक्टर दे रखा है, इसका हमें निकालना है इसके अलोंग कंपोनेंट, ये जो डायरेक्शन है हमारी a वेक्टर, इसको x डायरेक्शन मान लेते हैं फिलहाल के लिए। तो ये हमारा ओ ए और ये वाला वेक्टर हमारा हो गया ए बी वेक्टर, इस वाले पॉइंट को हम बी नाम दे देते हैं। ठीक है, ये हमारा ए बी वेक्टर हो गया, इसकी नेमिंग सही से कर देते हैं कि सही से विजिबल हो। तो ये बी हो गया, ये ए हो गया और ये ओ हो गया। ठीक है, अब हमने इसे दो वेक्टर में ब्रेक कर लिया बी वेक्टर को, जिनमें से ओ ए वेक्टर जो है अलोंग है ए वेक्टर के और बी ओ बी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि सपोज जो हमारा बी वेक्टर था और ए वेक्टर था उन दोनों के बीच के अंदर एंगल थीटा था। तो ये हमारी ए वेक्टर की डायरेक्शन थी और ये हमारी बी वेक्टर की डायरेक्शन है, दोनों के बीच में एंगल थीटा दे रखा है हमें। तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है वो थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल थीटा हो गया हमारा। तो जो ये ओ ए होगा हमारा, ओ ए लेंथ होगा, वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू ओ बी कॉस थीटा। ठीक है, ओ बी हमारा क्या होगा, मॉड बी कॉस थीटा। तो हमारा जो ओ ए जो आएगा, ओ ए वेक्टर, ये हमारा मैग्नीट्यूड था ऊपर जो लिखा था हमने। ठीक है, मॉड ओ ए लिख दिया हमने इसे इज इक्वल टू ओ बी कॉस थीटा। तो हमारा ओ ए वेक्टर क्या होगा, वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए इनटू ओ ए के अंदर जो है कोई यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा ए कैप, क्योंकि ये जो ओ ए वेक्टर है वो ए वेक्टर की डायरेक्शन में,
तो ए वेक्टर के डायरेक्शन के अंदर यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए कैप, तो इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, मॉड ऑफ ओ ए इंटू ए कैप क्या होगा हमारा, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. सो दिस विल बी इक्वल टू मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा इंटू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ए वेक्टर. सो इसे हम क्या लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ए, ये हमने ये लिखा है ये वाला टर्म, मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा को हमने लिखा है, इंटू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ए वेक्टर. सो दिस विल बी इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ए स्क्वायर. ठीक है, बिकॉज ए डॉट बी क्या होता है हमारा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा. सो मॉड बी कॉस थीटा हमारा हो जाएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ए. तो ये हमारा आ गया कंपोनेंट अलोंग ए वेक्टर. नाउ कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर मीन्स हमें निकालना है ए बी वेक्टर. तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने जो डेफिनेशन यूज़ करी है कंपोनेंट के लिए वो यूज़ करी थी ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर. और वो हमें ट्राइंगल लॉ से दिख भी रहा है कि हमारा जो ओ ए वेक्टर है वो ये रहा और ए बी वेक्टर ये है. ठीक है, तो फर्स्ट वाले वेक्टर का जो टेल है उसको सेकंड वाले वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर देंगे तो वो ओ बी वेक्टर आ रहा है और उसका डायरेक्शन होगा फर्स्ट वाले के टेल से दूसरे वाले की हेड. ठीक है, तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है ओ बी वेक्टर और वो इज इक्वल टू बी वेक्टर है. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिख लेंगे जो हमारा बी वेक्टर है दैट इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर हमारा क्या होगा, हमने अभी निकाला है, हमने निकाला है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ए स्क्वायर इंटू ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर एज इट इज. तो हमारा जो ए बी वेक्टर विल बी इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर इंटू ए वेक्टर. सो इस रिजल्ट को हम याद रख लेंगे. ये जो हमारा ए बी वेक्टर आया है दिस इज कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर. ठीक है, और जो अलोंग आता है कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर वो किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर बोल देते हैं इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर इनटू ए वेक्टर. ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले हम याद रख लेंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट और अलोंग कंपोनेंट के. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टीज के प्रूफ्स. हेलो गाइस, इस लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन एंड ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर. सो सबसे पहले डेफिनेशन डिस्कस करते हैं. तो डेफिनेशन होती है लेट एम बी ए स्केलर एंड ए वेक्टर बी ए वेक्टर देन एम ए वेक्टर न्यू वेक्टर multiplication of a vector is defined as a vector having the same support as that of a vector such that its magnitude is mod m times the magnitude of a vector and its direction is same or as opposite to the direction of a vector according to m is positive or negative. So इसे डिस्कस करते हैं ये है क्या. तो सपोज m एक स्केलर क्वांटिटी हमें दे रखा है. ठीक है, ये हमें स्केलर है, ये पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है. ठीक है, और ए वेक्टर हमें एक वेक्टर दे रखा है. तो जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर इज इक्वल टू एम ए. मतलब हमने एक स्केलर m को मल्टीप्लाई कर दिया वेक्टर से, तो वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड एस मॉड m टाइम्स मॉड ए वेक्टर. ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड हो गया और इसका जो डायरेक्शन होगा वो ए वेक्टर के डायरेक्शन में होगा. इफ
एम इज पॉजिटिव, ठीक है, एंड अपोजिट होगा अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इफ एम इज नेगेटिव, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि एम जब पॉजिटिव होगा तो ए के डायरेक्शन में होगा और एम नेगेटिव होगा तो ए के अपोजिट डायरेक्शन मतलब दिस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। एरो हेड जो है अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। अब समझते हैं इसको ज्योमेट्रिकली हम कि ये ज्योमेट्रिकली होता क्या है। जैसे सपोज हमें दे रखा है ये ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर हमें दे रखा है, तो हमसे पूछा जाए कि बताओ कि 2 टाइम्स ए वेक्टर क्या होगा। तो 2 टाइम्स ए वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होगा जिसका जो डायरेक्शन होगा वो ए वेक्टर के अलॉन्ग होगा, क्योंकि 2 जो है स्केलर एम वो पॉजिटिव है, और जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर का वो मॉड ऑफ 2 टाइम्स, दैट इज 2 टाइम्स, क्योंकि 2 पॉजिटिव है, ऑफ मॉड ऑफ ए वेक्टर। मतलब जब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका जो लेंथ होगा वेक्टर का 2a वेक्टर का वो 2 टाइम्स लेंथ ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि ए वेक्टर का लेंथ किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, उसके मैग्नीट्यूड से, मॉड ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारा जो ए वेक्टर होगा वो एक ऐसा वेक्टर होगा जो ए वेक्टर की डायरेक्शन में है। ये जो नया वेक्टर है हमारा, ये हमारा एक ऐसा वेक्टर है जो ए वेक्टर की डायरेक्शन में है, इसको हम 2a वेक्टर बोल देते हैं, और जो इसका लेंथ है वो 2 टाइम्स है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर के, ठीक है। ये हमारा 2a वेक्टर हो गया, ये हमारा ए वेक्टर का लेंथ था, ठीक है। अब हमें रिप्रेजेंट करना है, सपोज जैसे हमसे कोई बोल दे कि माइनस ए वेक्टर रिप्रेजेंट करो, तो माइनस ए वेक्टर क्या होगा। माइनस ए वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड जो है -1 का मॉड, यानी कि 1 टाइम्स मॉड ए वेक्टर होगा, ठीक है। और जो इसका डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इसका डायरेक्शन अपोजिट टू ए वेक्टर होगा, बिकॉज हमारा -1 जो है, -1 इज ए नेगेटिव नंबर, तो इसका डायरेक्शन ए वेक्टर के अपोजिट होगा। तो इसे कैसे शो करेंगे, ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर के बराबर है, मतलब इसका लेंथ जो है मॉड ए के बराबर है, एंड इसका डायरेक्शन जो है अपोजिट है, तो इसे इस तरह शो करेंगे। ये हो गया हमारा माइनस ए वेक्टर, अपोजिट एरो हेड दिखा देंगे। ए वेक्टर का एरो हेड इस डायरेक्शन में हमारा और माइनस ए वेक्टर का एरो हेड इस डायरेक्शन में है। अब सपोज हमसे अगर कोई पूछ लेता है कि आप बताइए कि -1/2 ए वेक्टर क्या होगा, -1/2 ए वेक्टर, तो -1/2 ए वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होगा जिसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज इक्वल टू -1/2 एम का मॉड टाइम्स मॉड ऑफ ए वेक्टर। इसका मतलब जो हमारा वेक्टर आएगा नया, उसका जो लेंथ होगा एक तरह से, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमारा लेंथ रिप्रेजेंट करता है, तो -1/2 ए वेक्टर जो नया वेक्टर आया इसका लेंथ इज इक्वल टू हाफ टाइम्स जो मॉड ए वेक्टर था, मतलब हाफ टाइम्स लेंथ ऑफ ए वेक्टर होगा। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, क्योंकि जो हमारा एम का वैल्यू है वो नेगेटिव है, दिस इज नेगेटिव क्वांटिटी, ठीक है। तो इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, इसे दिखा देंगे एक ऐसा वेक्टर जिसका लेंथ जो है हाफ ऑफ मॉड ए वेक्टर है, एंड इसका डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, ये हमारा डायरेक्शन है, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं यहाँ ऊपर, क्या लिखेंगे हम, -1/2 ए वेक्टर, ये हमारा हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन और इसका डेफिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए स्केलर, ठीक है। हेलो गाइस, इस लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज सबसे पहले लिख लेते हैं। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है m टाइम्स माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू -m टाइम्स ए वेक्टर इज इक्वल टू -ma वेक्टर। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी होती है -m टाइम्स माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू m टाइम्स ए वेक्टर। थर्ड जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है m टाइम्स na वेक्टर इज इक्वल टू mn टाइम्स ए वेक्टर इज इक्वल टू n टाइम्स ma वेक्टर। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है
वो है m प्लस n टाइम्स a वेक्टर इज इक्वल टू एम ए वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर। फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है वो है m टाइम्स a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू m टाइम्स a वेक्टर प्लस m टाइम्स b वेक्टर। तो हम बारी बारी से सबको प्रूव करते हैं। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हमारी है फर्स्ट प्रॉपर्टी m टाइम्स माइनस a वेक्टर इज इक्वल टू माइनस m टाइम्स a वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एम ए वेक्टर। ठीक है, तो इसे प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये तीन वेक्टर हैं, ये तीनों वेक्टर इक्वल हैं। तीन वेक्टर हमारे इक्वल कब होते हैं, इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, तो हमें ये चीज प्रूफ करनी है। सो गाइस पहले हम प्रूव कर लेते हैं कि मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं। तो केस 1 लेते हैं हम, m का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। इस केस में हमारा जो मैग्नीट्यूड होगा m टाइम्स माइनस ए वेक्टर का, वो होगा मॉड ऑफ m इंटू मॉड ऑफ माइनस ए वेक्टर, दैट विल बी इक्वल टू m टाइम्स मॉड ए वेक्टर बिकॉज m इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट है वो है माइनस m टाइम्स ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ m का मैग्नीट्यूड इंटू मॉड ऑफ ए वेक्टर, दैट विल बी इक्वल टू m टाइम्स मॉड ए वेक्टर बिकॉज m इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, और जो हमारा तीसरा है माइनस एम ए का मॉड, दैट विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ एम ए, दैट विल बी इक्वल टू मॉड m इंटू मॉड ए वेक्टर इज इक्वल टू m टाइम्स मॉड ए वेक्टर बिकॉज m इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इन तीनों का मैग्नीट्यूड सेम आ गया। अब प्रूफ करना है कि डायरेक्शन सेम है, तो m टाइम माइनस ए वेक्टर का डायरेक्शन जो होगा वो होगा सेम एज माइनस ए वेक्टर बिकॉज m इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसका जो है मतलब हो गया अपोजिट ऑफ ए वेक्टर, क्योंकि माइनस ए वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट होगा ए वेक्टर के। ठीक है, और हमारा दूसरा है माइनस m टाइम्स ए वेक्टर, इसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट टू ए वेक्टर, क्योंकि जो हमारा माइनस m है वो लेस देन 0 है। तो ठीक है, ये हमारा आ गया। अब अगला है हमारा माइनस एम ए का डायरेक्शन, तो वो भी होगा अपोजिट टू ए वेक्टर। ठीक है, क्योंकि माइनस में हम अगर 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो वो अपोजिट होगा एम ए के, और एम ए का जो डायरेक्शन है वो सेम होगा ए वेक्टर के, क्योंकि m ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब हमने इक्वल प्रूफ कर दिए दोनों की दोनों, क्योंकि दोनों का तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है सेम है। नेक्स्ट हमारा आता है केस 2। केस 2 हमारा क्या है, m लेस देन 0। इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हमें दे रखा है माइनस m टाइम्स ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस m इंटू मॉड ऑफ ए वेक्टर, दैट विल बी इक्वल टू माइनस m इंटू मॉड ऑफ ए वेक्टर बिकॉज माइनस m इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, जो हमारा m टाइम्स माइनस ए वेक्टर होगा इसका मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ m इंटू मॉड ऑफ माइनस ए वेक्टर, दैट विल बी इक्वल टू माइनस m इंटू मॉड ए वेक्टर बिकॉज माइनस m इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो मॉड ऑफ m माइनस m के बराबर आ जाएगा। तीसरा जो है हमारा मॉड ऑफ माइनस m टाइम ए वेक्टर, दैट विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस 1 इंटू मॉड ऑफ m ए वेक्टर, दैट विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ m इंटू मॉड ऑफ ए वेक्टर, दैट विल बी इक्वल टू माइनस m इंटू मॉड a। ठीक है, क्योंकि हमारा माइनस m ग्रेटर देन 0 है, तो हमने इन तीनों के मैग्नीट्यूड इक्वल प्रूफ कर दिए। नाउ हमें प्रूफ करना है इनका डायरेक्शन सेम है, तो माइनस m टाइम a का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी सेम एज ए वेक्टर बिकॉज माइनस m का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, और हमारा जो m टाइम माइनस a का डायरेक्शन होगा दैट विल बी अपोजिट टू किसके, माइनस ए वेक्टर के, बिकॉज m इज लेस देन
0, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ दिस इज सेम एज ए वेक्टर डायरेक्शन, ठीक है। ए वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, क्योंकि अपोजिट टू माइनस ए वेक्टर मतलब ए वेक्टर, ऐसे ही माइनस एम टाइम ए वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो होगा सेम एज ए वेक्टर, ठीक है, क्योंकि माइनस एम हमारा ग्रेटर देन 0 है। हमने इस तरह प्रूव कर दिया कि अगर m ग्रेटर देन 0 हो या m लेस देन 0 हो, दोनों ही केसों में जो हमारे वेक्टर्स के जो तीनों वेक्टर हैं उनके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जो है, हमारे डायरेक्शन तो सेम होंगे, मैग्नीट्यूड जो है इक्वल होंगे, ठीक है। तो हमने फर्स्ट वाली जो थ्योरम थी वो प्रूव कर दी। नेक्स्ट हमारी जो है वो है माइनस एम टाइम्स माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू एम टाइम्स ए वेक्टर। तो इसे प्रूफ करने के लिए हमें प्रूफ करना पड़ेगा ये वाला जो वेक्टर लिखा लेफ्ट हैंड साइड में, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का वेक्टर। सो सबसे पहले इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल करते हैं। केस 1 हम लेते हैं m का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। इस केस में हमारा जो मैग्नीट्यूड होगा माइनस एम टाइम्स माइनस ए वेक्टर का, दैट विल बी इक्वल टू mod of minus m into mod of minus a vector, that will be equal to m times mod a vector, because mod minus m is equal to m greater than 0, ठीक है। हमारा जो m टाइम्स a वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड होगा mod m इंटू mod of a वेक्टर इज इक्वल टू m टाइम्स mod a वेक्टर, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल आ गया। अब डायरेक्शन प्रूफ करना है, डायरेक्शन इक्वल है, तो माइनस एम टाइम्स माइनस ए का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी अपोजिट टू माइनस ए वेक्टर, क्योंकि जो हमारा माइनस एम है वो लेस देन 0 है, ठीक है। अपोजिट टू माइनस ए वेक्टर मतलब सेम एज ए वेक्टर, ठीक है। एम टाइम ए वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी सेम एज ए वेक्टर, बिकॉज एम इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो हमने ये सेकंड प्रूफ कर दिया थ्योरम, क्योंकि जो हमारा दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल आया है वेक्टर्स का और दोनों का डायरेक्शन सेम आया है। अब हम थर्ड वाली प्रूफ करते हैं। तो थर्ड वाली हमारी है थ्योरम m टाइम्स एन ए इज इक्वल टू m टाइम्स n इंटू ए वेक्टर इज इक्वल टू n टाइम्स m ए वेक्टर। इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या लेंगे? इसे प्रूफ करने के लिए हम केस 1 लेंगे, एम एन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। इस केस के अंदर मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो m टाइम्स एन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? ये मॉड ऑफ m इंटू मॉड ऑफ n टाइम्स ए वेक्टर, ठीक है। ये हमारा m है, वो n है, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू मॉड m इंटू मॉड n टाइम्स मॉड ए वेक्टर। दिस विल बी इक्वल टू mn times mod a vector, because mn is greater than 0, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट है वो है mod of mn times a vector, that will be equal to mod of mn into mod a vector is equal to mn times mod a vector, because mn is greater than 0, ठीक है। थर्ड जो है वो है हमारा n टाइम्स एम ए वेक्टर का मॉड, दैट विल बी इक्वल टू मॉड एन इंटू मॉड एम ए वेक्टर, दैट विल बी इक्वल टू मॉड एन इंटू मॉड एम इंटू मॉड ए वेक्टर। दिस इज इक्वल टू एम एन टाइम्स मॉड ए वेक्टर, बिकॉज एम एन इज ग्रेटर देन 0 एंड मॉड ऑफ ए वेक्टर इज ग्रेटर देन 0, सो दिस विल बी ग्रेटर देन 0 क्वांटिटी, ठीक है। अब इन तीनों का जो मैग्नीट्यूड आया है वो एम एन टाइम्स मॉड ए के बराबर है, सो ये इक्वल हो गए। अब हमें देखना है कि इनका डायरेक्शन भी इक्वल आना चाहिए, तभी जाके तीनों वेक्टर इक्वल होंगे। तो एम एन का एम एन टाइम्स ए वेक्टर, इसका जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी सेम एज ए वेक्टर, ठीक है। और जो हमारा एम एन टाइम्स ए वेक्टर है इसका जो डायरेक्शन है वो होगा सेम एज ए वेक्टर, बिकॉज mn is greater than 0, ठीक है। ऐसे ही जो हमारा तीसरा था n टाइम्स m a वेक्टर,
इसका जो डायरेक्शन होगा वो सेम एज ए वेक्टर आएगा, बिकॉज m टाइम्स ए वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करेगा m के साइन पे, ठीक है। और जो n इंटू m टाइम्स ए का डायरेक्शन है वो डिपेंड करेगा n के साइन पे। तो फाइनली जो इसका डायरेक्शन है n टाइम्स m ए वेक्टर का वो डिपेंड कर जाएगा m और n के प्रोडक्ट के डायरेक्शन मैग्नीट्यूड पे। तो m और n का जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर देन 0, तो उसका साइन जो है ए वेक्टर जैसा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये इक्वल प्रूव हो गए। ऐसे ही हम केस 2 ले लेंगे, ठीक है। उसमें भी इन तीनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल आएगा और डायरेक्शन सेम आएगा। तो इसलिए हमारा ये थर्ड वाला जो है थ्योरम प्रूव हो गया। हमारा फोर्थ थ्योरम की बात करते हैं। तो फोर्थ थ्योरम हमारी क्या है? फोर्थ वन इज m प्लस n टाइम्स ए वेक्टर इज इक्वल टू m टाइम्स ए वेक्टर प्लस n टाइम्स ए वेक्टर, ठीक है। इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों वेक्टर्स को इक्वल प्रूव करेंगे। तो उसके लिए पहले मैग्नीट्यूड इक्वल करेंगे। तो केस 1 लेते हैं हम। केस 1 क्या लेंगे? केस 1 m प्लस n ग्रेटर देन 0। इस केस में हमारा मैग्नीट्यूड क्या होगा? सो m प्लस n टाइम्स मॉड ए वेक्टर, ये हमारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा किसका? मॉड ऑफ m प्लस n टाइम्स ए वेक्टर, बिकॉज m प्लस n टाइम्स ए का मॉड क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ m प्लस n इंटू मॉड ए वेक्टर, दैट विल बी इक्वल टू m प्लस n टाइम्स मॉड ए वेक्टर, ठीक है। क्योंकि m प्लस n का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, m प्लस n ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अब हमें निकालना है m ए वेक्टर प्लस n ए वेक्टर का मॉड, ठीक है। तो m ए वेक्टर प्लस n ए वेक्टर का जो मॉड होगा दैट विल बी इक्वल टू m प्लस n मॉड टाइम्स ए वेक्टर, बिकॉज जो हमारा m ए वेक्टर है कॉमा n ए वेक्टर ये दोनों कोलिनियर है, ठीक है। सो इसे हम फर्दर लिख सकते हैं। दिस विल बी इक्वल टू m प्लस n टाइम्स मॉड ए वेक्टर, ठीक है। ये मॉड ए था ऊपर, बिकॉज यहाँ पे लिख सकते हैं हम m प्लस n ग्रेटर देन 0 है। दिस इम्प्लाइज मॉड ऑफ m प्लस n इज इक्वल टू m प्लस n, ठीक है। तो इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड इक्वल आ गया। नाउ हमें प्रूव करना है इनका डायरेक्शन सेम है। सो m प्लस n टाइम्स ए वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा एज ए वेक्टर का, बिकॉज हमें क्या दे रखा है? m प्लस n जो कि एक स्केलर है ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अब जो हमारा m ए प्लस n ए का जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा एज ए वेक्टर, बिकॉज m ए प्लस n ए का डायरेक्शन जो होगा वो m प्लस n के साइन पे डिपेंड कर जाएगा, क्योंकि m ए और n ए जो है कोलिनियर है, तो सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे m प्लस n टाइम्स ए वेक्टर से, ठीक है। तो इनका जो डायरेक्शन है वो m प्लस n पे डिपेंड कर जाएगा। तो m प्लस n जो है हमारा वो ग्रेटर देन 0 है। सो इसका डायरेक्शन सेम एज ए वेक्टर हो गया। हेंस ये दोनों इक्वल आ गए m प्लस n ग्रेटर देन 0 के केस में। अब ऐसे ही हम m प्लस n लेस देन 0 के केस में देख लेंगे। उस केस में भी हमारे ये दोनों वेक्टर्स जो है इक्वल आ जाएंगे। तो हमने ऐसे फोर्थ वाली थ्योरम प्रूव कर दी। नेक्स्ट थ्योरम है हमारी फिफ्थ थ्योरम, दैट इज m टाइम्स ए वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू m टाइम्स ए वेक्टर प्लस m टाइम्स b वेक्टर, ठीक है। इसे प्रूफ करते हैं हम। इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? हम ये ओ वाला पॉइंट अज्यूम करेंगे, ये हमारा एक पॉइंट ए है, ठीक है। और जो ओ ए वेक्टर है, ओ ए वेक्टर दैट इज ए वेक्टर, ठीक है। ऐसे ही हमारा बी पॉइंट हमने अज्यूम कर लिया। बी पॉइंट हमने बी वेक्टर जो है हमारा कुछ ऐसा है, दिस इज बी वेक्टर। बी वेक्टर को हम बी वेक्टर का जो टेल है उसको हम ले आए ओ ए वेक्टर यानी कि ए वेक्टर के हेड पे, ठीक है। तो हमारा बी वेक्टर ये वाला हो जाएगा, दिस इज बी वेक्टर। और जो बी वेक्टर का हेड है उसे हम बी बोल देते हैं, ठीक है। तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा ए वेक्टर बी वेक्टर का रिजल्टेंट दैट विल बी अलोंग ओ बी लाइन, ठीक है। अब हमने क्या करना, प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है एम टाइम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू एम टाइम्स ए वेक्टर प्लस एम टाइम्स बी वेक्टर। सो हम पहला केस लेते हैं, केस 1
m का वैल्यू जो है 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। इस केस में जो हमारा m टाइम्स ए वेक्टर होगा वो एक वेक्टर होगा जिसका डायरेक्शन ए वेक्टर में ही होगा और उसका मैग्नीट्यूड जो है ओ ए से छोटा आएगा, लेंथ जो है उसकी छोटी आएगी क्योंकि m का वैल्यू हमारा 0 से 1 के बीच में आ रहा है। तो सपोज जो हमारा नया वेक्टर आया वो आया यहाँ पे d पॉइंट इसे बोल देते हैं, ठीक है। ये हमारा OD जो है OD वेक्टर दैट इज इक्वल टू m टाइम्स ए वेक्टर, और जो OD लेंथ है OD लेंथ इज इक्वल टू m टाइम्स मॉड a इज इक्वल टू m टाइम्स OA, ठीक है। ठीक है, अब हमने क्या किया है, हमने D पॉइंट से एक वेक्टर बनाया है जो कि AB वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है। D पॉइंट से एक AB वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर बनाया हमने और उसका डायरेक्शन हमने AB वेक्टर का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में दिखाया है, ठीक है। ये हमारा वेक्टर आ गया, तो इस पॉइंट को हम E बोल देते हैं। सपोज ये जो पॉइंट आया हमारा E पॉइंट, ठीक है। ये हमारा एक कंप्लीट दो ट्राइंगल बन गए। एक हमारा ट्राइंगल हो गया OED और एक हो गया हमारा OBA, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे ये दोनों जो ट्राइंगल बनाए मैंने ये सिमिलर हैं, सिमिलर ट्राइंगल है, ठीक है। ये सिमिलर ट्राइंगल है तो हम कह सकते हैं जो OD है डिवाइडेड बाय OA इज इक्वल टू हमारा जो OE है डिवाइडेड बाय OB इज इक्वल टू हमारा जो ये है ED डिवाइडेड बाय AB, ठीक है। जो बड़े वाले ट्राइंगल का रेशियो है छोटे वाले ट्राइंगल के साथ वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि OE डिवाइडेड बाय OB इज इक्वल टू ED डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू OD डिवाइडेड बाय OA किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू M, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास OE इज इक्वल टू M टाइम्स OB एंड ED इज इक्वल टू M टाइम्स AB, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा ED वेक्टर होगा, सॉरी DE वेक्टर जो होगा हमारा, DE वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका डायरेक्शन AB के इक्वल है मतलब सेम है, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो M टाइम्स मॉड ऑफ AB वेक्टर है, और जो डायरेक्शन है उसका वो AB वेक्टर के अलॉन्ग है मतलब AB कैप। तो ये किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू M टाइम्स AB वेक्टर के, ठीक है। AB वेक्टर जो है हमारा B वेक्टर है तो दिस विल बी इक्वल टू M टाइम B वेक्टर, DE वेक्टर हमारा आ गया। ऐसे ही हम निकालते हैं कि हमारा OE वेक्टर क्या होगा, OE वेक्टर इज इक्वल टू M टाइम्स OB वेक्टर हो गया, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है M टाइम्स OB और जो डायरेक्शन है वो सेम है OB के, जैसे हमने पहले करा था ऐसे ही कर लेंगे इसे भी, ठीक है। तो ये हमारा OE वेक्टर आ गया। अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि ट्राइंगल लॉ लगाएंगे OAB में। इन ट्राइंगल OAB हमें क्या मिलेगा, OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर बाय ट्राइंगल लॉ, ठीक है। और जो OA वेक्टर है वो हमारा A वेक्टर के बराबर है प्लस AB वेक्टर जो है हमारा दैट इज इक्वल टू B वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर, ठीक है। और हमने अभी देखा है कि जो OE वेक्टर है हमारा दैट इज इक्वल टू M टाइम्स OB वेक्टर। सो हम क्या लिख सकते हैं, M टाइम्स OB वेक्टर को ऊपर से लिख दिया ये हमने A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ये हमारा आ गया OE वेक्टर। अब OE वेक्टर को निकालने के लिए हम ODE जो ट्राइंगल है इसके अंदर ट्राइंगल लॉ लगाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन ट्राइंगल ODE हमने लिखा OD वेक्टर प्लस DE वेक्टर इज इक्वल टू OE वेक्टर बाय ट्राइंगल लॉ, ठीक है, बाय ट्राइंगल लॉ। अब जो हमारा OD वेक्टर है वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू M टाइम्स
ओडी वेक्टर हमने प्रूव करा है, ओडी वेक्टर इज इक्वल टू एम टाइम्स हमारा स्टार्टिंग में लिया था हमने ए वेक्टर, ठीक है, ओडी वेक्टर इज इक्वल टू एम टाइम्स ए वेक्टर प्लस हमने प्रूफ करा है जो डी वेक्टर है वो हमारा एम टाइम्स बी वेक्टर के बराबर है। सो इधर लिख दिया हमने एम टाइम्स बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ ई वेक्टर। सो हमारे पास ओ ई वेक्टर दो तरह से आ गए, एक ये रहा और एक हमने ये लिखा है। तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से आएगा एम टाइम्स ए वेक्टर प्लस एम टाइम बी वेक्टर इज इक्वल टू एम टाइम्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये जो हमने प्रूफ करा है ये केस उसके लिए है जब m का वैल्यू 0 से 1 के बीच में आए। दूसरा केस जो होगा वो हमारा होगा m का वैल्यू जो है वो 1 से बड़ा हो, केस 2। केस 3 जो होगा हमारा ऐसे ही केस 3 हो जाएगा हमारा m का वैल्यू जो है -1 से 0 के बीच में आए। केस 4 जो होगा वो हमारा हो जाएगा m का वैल्यू -1 से बड़ा आ जाए। चारों केस कर लेंगे हम सिमिलर तरीके से, ट्राइंगल बना लेंगे हम, वेक्टर डायग्राम बनाएंगे, उससे हो जाएगा। सिमिलरिटी प्रॉपर्टी लगानी है और कुछ नहीं करना है। तो इस तरह हम इसको भी प्रूफ कर देंगे। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करें पोजीशन वेक्टर के बारे में और पोजीशन वेक्टर लिखना सीखेंगे इन टर्म्स ऑफ एंड पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। हेलो गाइस, इस लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोजीशन वेक्टर एंड वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स एंड पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो इफ ए पॉइंट ओ इज फिक्स्ड इन स्पेस एज ओरिजिन, ठीक है, स्पेस में ओरिजिन ओ फिक्स कर दिया हमने पॉइंट ओ, एंड पी इज एनी पॉइंट, पी कोई पॉइंट है, देन ओ पी वेक्टर इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ। इसका मतलब समझते हैं हम। इसका मतलब हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है पॉइंट ओ जो है फिक्स्ड है स्पेस में, ओरिजिन है, ठीक है, तो इसे ओ बोल देते हैं ओरिजिन में। हमें क्या रखा है दूसरा, कोई पॉइंट पी है स्पेस में, ठीक है। अब हमें क्या रखा है कि जो ये ओ पी वेक्टर है ये पोजीशन वेक्टर होगा, इस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, ठीक है। इसका मतलब है जो ये ओ और पी को ज्वाइन करने वाला लाइन है हेडिंग टुवर्ड्स पी, पी की तरफ एरो हेड, ये हमारा ओपी वेक्टर इस पोजीशन वेक्टर है। सपोज हमें दे रखा है कि पी वाला पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर, क्वेश्चन की लैंग्वेज हमें दे रखी है पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इज आर वेक्टर। इसका मतलब हुआ हमारा दिस एम्प्लाइज जो हमारा ये ओपी वेक्टर है दिस इज इक्वल टू आर वेक्टर होगा, ठीक है, ये हमारा आर वेक्टर हो जाएगा। ये हमारा पोजीशन वेक्टर का मतलब हो गया। अब देखते हैं हाउ टू राइट ए वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स एंड पॉइंट, ठीक है। तो एक वेक्टर हमें दे रखा है, कोई वेक्टर जो होगा वो 2 पॉइंट से बना होगा, ठीक है। सपोज ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है। नाउ हमसे पूछा है ये ए बी को ज्वाइन करने वाला वेक्टर हेडिंग टुवर्ड्स बी, यानी कि दिस वेक्टर, ठीक है। इसे लिखो इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स एंड पॉइंट, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जैसे ये ओरिजिन स्पेस में ओ दे रखा है, ठीक है, एक वेक्टर बनाएंगे ओ ए वेक्टर, एक ओ बी वेक्टर, 2 वेक्टर हमने बना दिए, ठीक है। तो अब हम क्या कहेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर जो ओ ए वेक्टर होगा दैट विल बी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर। और हमारा जो ओ बी वेक्टर होगा वो हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी पॉइंट, बिकॉज हमने क्या लिया है, ओ जो है ओरिजिन लिया है, ठीक है। तो ओ बी वेक्टर जो होगा वो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। जो डेफिनेशन होती है पोजीशन वेक्टर की वो यही होती है, किसी पॉइंट को ज्वाइन करो ओरिजिन से, ठीक है, और एक वेक्टर बनाओ हेडेड टुवर्ड्स दैट पॉइंट, जिसका एरो हेड है वो उसी पॉइंट की तरफ होना चाहिए। जैसे बी वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर के लिए एरो हेड जो है हमने ओ बी का बी की तरफ लिया है, तो ये ओ बी वेक्टर पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, अब हमने ट्राइंगल लॉ लगाया इन ट्राइंगल ए ओ बी में, ए ओ बी में ट्राइंगल लॉ लगाया हमने क्या बोला, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगा ये, ओ बी वेक्टर के, बाय ट्राइंगल लॉ, ठीक है।
इसमें ट्राइंगल लॉ हम लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो है हमारा, ये दोनों जो है ए है, और जो है फाइनल आंसर आएगा वो आता है फर्स्ट वाले वेक्टर का फर्स्ट वाला पॉइंट, सेकंड वाले वेक्टर का सेकंड वाला पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से ये ओ बी वेक्टर के इक्वल आएगा, वो यहाँ से दिख भी रहा है, फर्स्ट वाले वेक्टर का जो है टेल पॉइंट और सेकंड वाले वेक्टर का जो है हेड पॉइंट, दोनों को ज्वाइन करने वाला वेक्टर ट्राइंगल लॉ से आ गया। तो यहाँ से जो है हमारा ए बी वेक्टर किसके इक्वल आएगा, दैट विल बी इक्वल टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। सो इसका मतलब हमारा क्या हुआ, जब भी हमें किसी वेक्टर को उसके एंड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखना होगा, सपोज हमें दे रखा है कि ए बी वेक्टर को लिखो उसके पोजीशन वेक्टर के टर्म में एंड पॉइंट के, तो मतलब क्या हुआ, ये जो वेक्टर है ये वेक्टर ए से बी की तरफ है, एरो हेड जो है बी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो बाद वाला पॉइंट है, बाद में जो लिखा है हमने बी वाला पॉइंट है, ठीक है, ए बी में बाद वाला पॉइंट बी है, बी वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, उसका पोजीशन वेक्टर लिखो माइनस जो पहले वाला पॉइंट है ए बी वेक्टर में, दैट इज ए वाला पॉइंट, उसका पोजीशन वेक्टर लिखो। ठीक है, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन हमारी क्या होती है, पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन होती है ओरिजिन से उस पॉइंट को ज्वाइन करो, एक लाइन बनेगी, लाइन सेगमेंट बनेगा, वो लिख दो ओ बी, और इस तरह लिखो जो बाद वाला जो पॉइंट है बी वाला पॉइंट, मतलब वो वाला पॉइंट हो जिसका पोजीशन वेक्टर हमें निकालना है, उसकी तरफ एरो हेड लगा दो, तो ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर आ जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेक्शन फॉर्मूला का इंटरनल वाला पार्ट। ठीक है, इंटरनल सेक्शन डिवीजन। हेलो गाइस, इस लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन फॉर्मूला का इंटरनल डिवीजन वाला पार्ट, थ्योरम। ठीक है, तो वो थ्योरम क्या बोलती है हमारी, सपोज जैसे हमारे पास दो पॉइंट है स्पेस में, कोई भी एक ए पॉइंट एक बी पॉइंट, हमने दोनों को ज्वाइन कर दिया एक स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, तो एक लाइन सेगमेंट आ गया हमारे पास ए बी। तो हमारे पास अब एक सी पॉइंट और दे रखा है, सी पॉइंट जो है वो इस तरह है कि वो ए बी लाइन को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए सी डिवाइडेड बाय बी सी इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय n है। ठीक है, तो सी पॉइंट जो है ए बी लाइन को m/n डिवाइड कर रहा है इंटरनली, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, मतलब जो हमारा सी पॉइंट है वो ए बी लाइन के लाइन सेगमेंट के ऊपर लाई करेगा, ना कि ए से निकलने वाली रे, ए से निकलने वाली रे मतलब दिस वन, और बी से निकलने वाली रे इनके ऊपर लाई करेगा। ठीक है, m/n इंटरनली है, मतलब ए बी के बीच में लाई करेगा। सो हमारा जैसे सी पॉइंट होगा वो सपोज यहाँ हो जाएगा कहीं, इस तरह होगा कि ये अगर m है तो ये n होगा। ठीक है, अगर ए सी की लेंथ जो है वो m है तो बी सी की जो लेंथ है वो m होगी। तो अब हमें निकालना है सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ओ सी वेक्टर निकालना है। ठीक है, ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, हमें जो ओ है हमारा यहाँ पर ओरिजिन है। ठीक है, तो इस पोजीशन वेक्टर हमारा ए पॉइंट का क्या हो जाएगा, ओ ए वेक्टर, और जो बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा वो हो जाएगा हमारा ओ बी वेक्टर, क्योंकि पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट का होता है ओरिजिन से, और जो पॉइंट है उनको ज्वाइन करो, और उसका जो डायरेक्शन होगा वेक्टर का, वो एरो हेड होगा, वो उस पॉइंट की तरफ होता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा ओ सी वेक्टर जो होगा वो हो जाएगा ये वाला वेक्टर। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ इन्हें, ये हमारा ए वेक्टर बोल देता हूँ इसको, इसको हमारा सी वेक्टर, इसको बी वेक्टर। सो हमारा जो ओ ए वेक्टर है दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर, ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, जो हमारा ओ बी वेक्टर है वो है बी वेक्टर के बराबर हमने लिया है, वो हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वाला पॉइंट। ठीक है, और जो हमारा ओ सी वेक्टर है दैट इज इक्वल टू सी वेक्टर लिया हमने, वो है हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। ठीक है, अब हमने जो देखा है अभी, हमने क्या देखा है कि ए बी जो है उसको सी जो है इंटरनली m/n में डिवाइड कर रहा है, उसका मतलब भी हमने जान लिया। उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब है ए सी डिवाइडेड बाय सी बी इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय n। जो ए सी और सी बी जो है वो m डिवाइडेड बाय m का रेशो होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा n टाइम्स
ए सी इज इक्वल टू एम टाइम्स सी बी। ठीक है, ये हमारा यहाँ से आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम दो यूनिट वेक्टर लेंगे जो ए बी सपोर्ट है, ए बी लाइन सपोर्ट है उसके अलोंग। ठीक है, तो दो यूनिट वेक्टर हमने कौन से लिए, एक हमने ले लिया ए से सी की तरफ जाने वाला, तो उसको क्या लिखेंगे, ए सी कैप यूनिट वेक्टर को। और दूसरा वेक्टर हम यूनिट वेक्टर हम क्या लेंगे, वो लेंगे सी से बी की तरफ जाने वाला, तो उसको सी बी कैप लिखेंगे। तो ए सी कैप और सी बी कैप दोनों सेम हो जाएंगे, क्योंकि जो है अपना ए सी कैप है और सी बी कैप है वो दोनों जो है डायरेक्शन में सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड जो है 1 है। डायरेक्शन सेम इसलिए है क्योंकि दोनों जो है ए बी जो लाइन ऑफ सपोर्ट है उस पर लाई कर रहे हैं और जो दोनों का जो हेड है वो बी की तरफ पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम ऊपर वाली जो इक्वेशन है एन टाइम ए सी इज इक्वल टू एम टाइम सी बी, इसके अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसका जो हमने इक्वेशन लिखी है, ये दोनों यूनिट वेक्टर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एन टाइम ए सी इंटू ए सी कैप इज इक्वल टू एम टाइम सी बी इंटू सी बी कैप। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एन टाइम ए सी वेक्टर इज इक्वल टू एम टाइम सी बी वेक्टर। ठीक है, अब ए सी और सी बी को हम ट्राइंगल लॉ की मदद से लिखेंगे। ठीक है, तो ए सी लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम ओ ए सी ट्राइंगल देखेंगे इन ट्राइंगल ओ ए सी। तो ओ ए सी ट्राइंगल में जो हमारा है ओ ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर दैट विल बी इक्वल टू ओ सी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से ए सी वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर के बराबर। ठीक है, जो दूसरा है हमारा उसके अंदर देखेंगे हम इन ट्राइंगल ओ बी सी। ठीक है, तो उसके अंदर क्या आएगा, ओ बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू किसके बराबर, ओ सी वेक्टर के। तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, सी बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऊपर जो इक्वेशन लिखी है ये वाली फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं, इसमें हम पुट करेंगे। ठीक है, इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एन टाइम ए सी का क्या है हमारा ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू एम टाइम सी बी हमारा क्या है ओ बी वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर। ठीक है, फिर इसे फर्दर सॉल्व करते हैं हम, फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एन टाइम ओ सी वेक्टर माइनस एन टाइम ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू एम टाइम ओ बी वेक्टर माइनस एम टाइम ओ सी वेक्टर। इसे आगे लिखेंगे एन प्लस एम टाइम ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू एम टाइम ओ बी वेक्टर प्लस एन टाइम ओ ए वेक्टर। ठीक है, अब हमारा जो ओ बी वेक्टर था वो हमारा बी वेक्टर के बराबर था और ओ ए वेक्टर हमारा ए वेक्टर के बराबर था। तो यहाँ से ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू एम टाइम बी वेक्टर प्लस एन टाइम ए वेक्टर डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला डराइव हो गया। इस फॉर्मूले को हम याद रख लेंगे क्योंकि इस पे क्वेश्चंस पूछते हैं हमसे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल डिवीजन का सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, हेलो गाइस, इस लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन फॉर्मूला का एक्सटर्नल डिवीजन वाला थ्योरम। ठीक है, तो वो थ्योरम क्या बोलता है, सपोज हमारे पास स्पेस में कोई भी दो पॉइंट है, एक ए पॉइंट है हमारे पास, एक बी पॉइंट है, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया तो हमें एक लाइन सेगमेंट मिलेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस ए बी लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड कर देंगे तो हमें एक लाइन मिलेगा। और हमारे पास एक सी पॉइंट है, सी पॉइंट जो है वो इस तरह है कि वो ए बी लाइन को m/n के रेशो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अब इसका मतलब समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं m/n रेशियो का मतलब क्या है। m/n रेशियो का मतलब है AC डिवाइडेड बाय BC, जो लाइन सेगमेंट AC है डिवाइडेड बाय लाइन सेगमेंट BC इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय n होगा। अब एक्सटर्नली का मतलब समझते हैं। तो एक्सटर्नली डिवाइड का मतलब होता है जो हमारा ये रे निकल रहा है A से और जो B से रे निकल रहा है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा C पॉइंट है वो A से निकलने वाली रे
या बी से निकलने वाली रे दोनों के ऊपर लाई कर सकता है, किसी के ऊपर भी, लेकिन ए बी जो लाइन सेगमेंट है इसके ऊपर लाई नहीं करेगा। ठीक है, ये जो है ए से निकलने वाली रे पे कब लाई करेगा, ये तब लाई करेगा जब ए सी का वैल्यू डिवाइडेड बाय बी सी का वैल्यू, वो चीज हमारा लेस देन 1 होगा। ठीक है, और जो बी पे लाई करेगा, बी से निकलने वाली रे पे, वो तब करेगा जब हमारा ए सी का वैल्यू डिवाइडेड बाय बी सी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, यानी कि m डिवाइडेड बाय n ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला से हम क्या निकालते हैं। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला से हम सी जो पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। इफ हमें ए का पोजीशन वेक्टर और बी का पोजीशन वेक्टर पता हो, ठीक है, इन दोनों का पोजीशन वेक्टर पता हो। अब वो देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए हम वेक्टर डायग्राम बनाते हैं। वेक्टर डायग्राम कैसा होगा हमारा, जैसे ये हमारा कोई ओ पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा स्पेस में ए पॉइंट था, ये हमारा स्पेस में बी पॉइंट था। दोनों को हमने ज्वाइन करा तो हमें एक लाइन सेगमेंट मिल जाएगा। ठीक है, इन दोनों को हम एक्सटेंड करेंगे तो हमें एक लाइन मिल जाएगी। सो दिस इज लाइन वी गॉट। ठीक है, ये हमारी लाइन हो गई। अब हमारा सी पॉइंट है, सपोज करते हैं कि ये ए से निकलने वाली रे पे लाई करेगा, तो सी पॉइंट सपोज यहाँ है। तो हमारा जो पोजीशन वेक्टर होंगे वो होंगे, जो ए का पोजीशन वेक्टर होगा वो हो जाएगा ओ ए वेक्टर। ठीक है, और जो बी का पोजीशन वेक्टर होगा वो हो जाएगा ओ बी वेक्टर, एंड जो सी का होगा वो हो जाएगा ओ सी वेक्टर। ठीक है, हमने इनको पोजीशन वेक्टर इसलिए बोला क्योंकि पोजीशन वेक्टर का डेफिनेशन क्या होता है, किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर का डेफिनेशन होता है कि उस पॉइंट को ओरिजिन के साथ जोड़ो और एक वेक्टर बना दो पॉइंटिंग टुवर्ड्स द पॉइंट। ठीक है, तो ये जैसे ओ ए वेक्टर है, ओ ए वेक्टर क्या है, ओ और ए को ज्वाइन करने वाला एक लाइन है और उसको हमने एरो हेड दिखा दिया है किसकी तरफ, पॉइंट ए की तरफ। ठीक है, तो ये हमारे पोजीशन वेक्टर आ गए। अब इनके नाम दे देते हैं हम, सपोज इसे सी वेक्टर बोल देते हैं, इसे हम ए वेक्टर बोल देते हैं, इसे हम बी वेक्टर बोल देते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि हमारा ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर है, ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर है, एंड ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर है। एंड हमें दे रखा है जो सी पॉइंट है वो ए बी लाइन को m/n के रेशो में एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ए सी डिवाइडेड बाय बी सी इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा n टाइम्स ए सी इज इक्वल टू m टाइम बी सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे यहाँ से n टाइम्स ए सी वेक्टर इज इक्वल टू m टाइम्स कौन सा वेक्टर, ए सी वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो कहाँ से है, ए से सी की तरफ है, यानी कि बी ए वेक्टर की डायरेक्शन में है। ठीक है, तो हमारा जो बी सी वेक्टर हम लेंगे तो उसमें कौन सा वेक्टर लेंगे हम, बी से सी की तरफ डायरेक्शन वाला, क्योंकि हमारा बी से सी की तरफ डायरेक्शन वाला वेक्टर सेम होगा डायरेक्शन में बी से ए वाले की डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा एम टाइम बी सी वेक्टर। इसे समझने के लिए दूसरा तरीका यूज कर सकते हैं हम कह सकते हैं कि ए से सी का जो यूनिट वेक्टर है, ए सी कैप, ए से सी की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन है दैट इज इक्वल टू बी से सी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और जो दोनों वेक्टर लिखे ए सी कैप और बी सी कैप, दोनों का डायरेक्शन जो है हमारा वो है बी से ए की तरफ। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाली इक्वेशन में। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा n टाइम ए सी इंटू ए सी कैप इज इक्वल टू m टाइम बी सी इंटू बी सी कैप। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा n टाइम ए सी वैक्टर इज इक्वल टू m टाइम बी सी वैक्टर। ठीक है, अब इसे फर्दर हम क्या लिखेंगे, हम ए सी वैक्टर और बी सी वैक्टर को हम ट्राइंगल लॉ से लिखेंगे। तो ए सी वैक्टर को लिखने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ओ ए सी ट्राइंगल यूज करेंगे। सो इन ट्राइंगल ओ ए सी, ओ ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर इज इक्वल टू ओ सी वेक्टर। तो यहाँ से ए सी वेक्टर इज इक्वल टू ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब बी सी वेक्टर निकालने के लिए हम देखेंगे इन ट्राइंगल ओ बी सी,
ओ बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ओ सी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। ये जो बी सी वेक्टर और ए सी वेक्टर निकाले हमने, इनको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारा यहाँ से आएगा n टाइम्स ए सी वेक्टर इज ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू m टाइम बी सी वेक्टर इज ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। सो इसे फर्दर सॉल्व करते हैं हम, तो यहाँ से आएगा n टाइम ओ सी वेक्टर माइनस n टाइम ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू m टाइम ओ सी वेक्टर माइनस m टाइम ओ बी वेक्टर। ठीक है, यहाँ से हमारा आ जाएगा n माइनस m टाइम्स ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू n टाइम्स ओ ए वेक्टर माइनस m टाइम ओ बी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, दिस एम्प्लाइज n माइनस m टाइम ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू n टाइम ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर है, हमें दे रखा है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस m टाइम ओ बी वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, वो हमें बी वेक्टर के बराबर दे रखा है। सो यहाँ से हमारा आ जाएगा ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू n टाइम ए वेक्टर माइनस m टाइम बी वेक्टर डिवाइडेड बाय n माइनस m। सो इसे हम याद रख लेंगे, ये जो हमारा फॉर्मूला आया है इसे याद रख लेंगे, क्योंकि हमसे पूछा जाता है कि एक्सटर्नली डिवाइड करता है अगर कोई पॉइंट सी m/n की रेशो में, तो उस केस के अंदर हमें सी वेक्टर का कोऑर्डिनेट बताओ, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो अब सिंपली इसे याद करने का तरीका क्या है, जैसे हमसे बोला जाए कि m/n के रेशो में जो है सी पॉइंट डिवाइड कर रहा है ए बी लाइन को एक्सटर्नली। ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन में बोला है, तो हमारा जो सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा दैट विल बी इक्वल टू जो हमारा रेशो है उसका सेकंड टर्म यानी कि n, सेकंड टर्म लिया है, तो हमें जो लाइन दे रखी है ए बी, उसका पहला टर्म जो है इधर ए है, उसका हम पोजीशन वेक्टर लिख लेंगे n टाइम ए वेक्टर माइनस, अब हमारा क्या बचा m, जो कि फर्स्ट टर्म है किस चीज़ का, रेशो का। फर्स्ट टर्म लिया है रेशो का, तो हमें सेकंड टर्म लेना है ए बी का, जिसको सी डिवाइड कर रहा है, तो वो हो जाएगा बी, तो बी का पोजीशन वेक्टर लिख देंगे यहाँ पे m टाइम बी वेक्टर डिवाइडेड बाय n माइनस m, फर्स्ट वाला जो लिखा है इधर n माइनस m। ठीक है, तो ये हमारा सिंपली याद हो जाएगा। तो इस तरह हम इसे कर लेंगे सेक्शन फॉर्मूले के क्वेश्चन जब हमसे एक्सटर्नल डिवीजन पूछा जाएगा, और इंटरनल डिवीजन का हम इससे पहले वाले लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड ऑन सेक्शन फॉर्मूलाज। ठीक है, हेलो गाइस, इस लेक्चर वीडियो में हम सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमें क्वेश्चन सही से पढ़ना है, और हमें पढ़ के देखना है कि वो एक्सटर्नल डिवीजन का क्वेश्चन है या इंटरनल डिवीजन का क्वेश्चन है। सो हमने क्वेश्चन देखा, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी, दो पॉइंट दे रखे हैं हमें ए एंड बी, उनका पोजीशन वेक्टर दे रखा है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट सी ऑन बी ए प्रोड्यूस्ड सच दैट बी सी इज इक्वल टू 3/2 बी ए। ठीक है, अब जो हमें पॉइंट सी दे रखा है वो है ऑन बी ए प्रोड्यूस्ड, इसका मतलब जो है ये एक्सटर्नल डिवीजन है, क्योंकि बी ए को हमने प्रोड्यूस करा है। ठीक है, तो अब हम इसे बना लेते हैं, कैसा बनेगा। तो हमें क्या दे रखा है, सपोज ये स्पेस में एक पॉइंट है ए, ये हमारा पॉइंट है बी। ठीक है, ये हमने पॉइंट दिखा लिए, हमने इन दोनों को जोड़ दिया। अब हमें क्या दे रखा क्वेश्चन की लैंग्वेज, हमें दे रखी है फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट सी ऑन बी ए प्रोड्यूस सच दैट बी सी इज इक्वल टू 3/2 टाइम बी ए। ठीक है, तो बी ए को प्रोड्यूस करना यहाँ पर हमने, ये हमें सी पॉइंट आ गया, एक्सटर्नल डिवीजन है, बी ए के बाहर आएगा हमारा पॉइंट। ठीक है, ये सी पॉइंट आ गया। नाउ जो हमारा ये सी पॉइंट है ये सच दैट है बी सी डिवाइडेड बाय बी ए इज इक्वल टू 3/2 होता है। और जो हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं उसके अंदर हमारे पास टर्म होती है बी सी, क्योंकि ये बी ए को डिवाइड कर रहा है, बी सी डिवाइडेड बाय सी ए इज इक्वल टू m/n। तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे इसके अंदर,
ठीक है, तो इसे कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो हमारा बी ए प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी है, ठीक है, तो इसको हमने यूज करा, यहाँ से हमारे पास ए सी का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू बी सी माइनस बी ए, ठीक है। अब हमें सेक्शन फॉर्मूला चाहिए, उसमें जो है रेशो चाहिए बी सी और ए सी का, तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, दिस विल बी इक्वल टू बी सी, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, इंटू 1 माइनस बी ए डिवाइडेड बाय बी सी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा रेशो क्या आ जाएगा, दिस एम्प्लाइज ए सी डिवाइडेड बाय बी सी इज इक्वल टू 1 माइनस बी ए डिवाइडेड बाय बी सी। अब यहाँ से बी ए डिवाइडेड बाय बी सी लिख लेंगे हम, तो ये किसके बराबर आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3, सो दिस विल कम आउट एज 1 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि ए सी डिवाइडेड बाय बी सी इज इक्वल टू 1/3 है। हम इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं, ये हमने क्या लिखा है, इसका मतलब है कि जो सी पॉइंट है हमारा, सी पॉइंट ए बी लाइन को 1:3 के रेशो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अब सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे एक्सटर्नल वाला, तो एक्सटर्नल वाला सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या होता है, हमारा सी का जो पोजीशन वेक्टर होगा उसको सी वेक्टर बोल देते हैं, दिस विल बी इक्वल टू फर्स्ट वाला टर्म रेशो का इनटू सेकंड वाला पॉइंट, बी पॉइंट हो गया, ए बी को डिवाइड करता है सी 1:3 के एक्सटर्नल रेशो में, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हमारा हो गया बी वाला, उसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर, माइनस सेकंड वाला टर्म रेशो का इनटू फर्स्ट वाला जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर, दैट इज ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ रेशो, पहला वाला रेशो पहले और दूसरा वाला रेशो का टर्म बाद में, तो 1 माइनस 3, दिस विल बी इक्वल टू 3a माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा सी का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डेफिनेशन एंड फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर देखेंगे, ठीक है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।